अगर आप लोग अब ये कहने वाले हैं कि लो ओआईसी ने तो बोल दिया इजराइल को कि भैया हम तुम्हारी निंदा करते हैं, तो ये बात अगर आप एक भारतीय हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निंदा करने से क्या हासिल होता है। जय हिंद दोस्तों। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसको लेकर दुनिया वैसे भी दो धड़ों में बटी हुई है, और अब फिलिस्तीन की जो एक आखिरी उम्मीद थी कि भाई जो अरब देश हैं वो हमारे साथ आके खड़े होंगे, हमारी मदद करेंगे, ये सारी बातें वो लोग सोच रहे थे। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आई है कि अरब वर्ल्ड जो है वो शायद उतने पुख्ता तरीके से फ़िलिस्तीन की मदद नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो चाह रहा था कि उसकी मदद की जाएगी। देखिए ये जो पूरा टाइम है ना, मतलब मैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की बात नहीं कर रहा, हम आज की अगर बात करें तो आज का टाइम है बिज़नेस का, और कोई भी व्यक्ति कोई भी देश अपने बिज़नेस को बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए धंधा है तो भाई नौकरी है तो पब्लिक खुश है, और फिर उसके बाद नेतागिरी बस यूँ ही चलती रहती है। तो ऐसे में अरब वर्ल्ड की आज मीटिंग होने वाली थी, ओआईसी में सभी अरब वर्ल्ड की मीटिंग होने वाली थी कि भाई इसी बात के इस मुद्दे के ऊपर भी कहा जा रहा था कि इस मुद्दे के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। तो उसको लेकर कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और अरब वर्ल्ड ने क्या कहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल के विवाद को लेकर, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं फ़िलिस्तीन की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और गाज़ा पट्टी में मेनली क्या समस्या हमास के द्वारा पैदा की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जहां भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दोनों पक्षों से शांति कायम करने की अपील करी है, वहीं इस्लामिक मुल्क संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई ने हमास को चेतावनी दी है। यूएई ने हमास से कहा है कि वो गाज़ा पट्टी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाए, क्योंकि इसके बिना उस क्षेत्र में किए जा रहे निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अरब समझौते के तहत यूएई पिछले कुछ महीनों से लगातार हमास के संपर्क में है। यूएई ने गाज़ा क्षेत्र में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी करी है और वहाँ निवेश भी किया है। वहाँ के लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए प्रयासरत यूएई कई प्रोजेक्ट्स उस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, जिन पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के कारण एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खाड़ी देशों में इसी कारण हमास को चेता रहा है। उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वो अब भी फिलिस्तीन में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए तैयार है और इसे आगे बढ़ाना चाह रहा है। यूएई का कहना है कि वो संयुक्त राष्ट्र पर फिलिस्तीन के अधिकारियों के साथ मिलकर विकास कार्य जारी रखेगा, लेकिन उसकी सबसे पहली और बड़ी शर्त यही है कि उसके इलाके में शांति रहनी चाहिए। यूएई ने कहा कि अगर इलाके में शांति कायम नहीं होगी तो इसके दुष्प्रभाव गाज़ा पट्टी के नागरिकों को ही भुगतने पड़ेंगे, उनका जीवन नर्क बन जाएगा। यूएई के अनुसार हमास के नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी नीतियां गाज़ा पट्टी के नागरिकों को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। बता दें कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कई इस्लामी मुल्कों के साथ इजराइल का शांति समझौता हुआ था। फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे गद्दारी की संज्ञा दे डाली थी। फरवरी में यूएई ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएन को दी जाने वाली फंडिंग में भी कटौती की थी। इजराइल के साथ उसके संबंध सामान्य होने लगे थे। यूएई गाज़ा में प्रतिदिन 16 घंटे बिजली देने के लिए भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब अगर हम इन बातों को देखें तो इन बातों को देखकर एक बात तो बहुत हद तक साफ हो रही है कि यूएई भी यहाँ पर अपना बिजनेस देख रहा है। गाज़ा पट्टी में हमास एक आतंकवादी संगठन है और वर्ल्ड में एक रिकॉग्नाइज्ड आतंकी संगठन ये माना जाता है। ऐसे में यूएई का उसका साफ तौर पे कहना कि अगर आप भाई आप आतंकी संगठन हो, आप किसी के लिए ही काम कर रहे हो, भाई जैसे ये लोग बोलते हैं कि हम गाज़ा पट्टी या फिलिस्तीन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो साफ तौर पर यूएई ने कहा है कि अगर आप ऐसे ही अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखोगे। अब यहाँ पर यूएई कह रहा है, जो कि ऑलरेडी एक अरब देश है और अच्छा पावरफुल देश है, और यूएई गाज़ा पट्टी में हमास को डांट रहा है, ना कि इजराइल को डांट रहा है कि तुम अपनी गतिविधियों को कम करो। इजराइल के लिए कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन गाज़ा पट्टी में हमास को कहा। तो जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि तुमको पता नहीं है पहले कौन कर रहा था, तो भैया अब एक काम करो, अब जाके यूएई को समझाओ, वो भी तो हमास को ही बोल रहा है ना। तो इसमें हमास को ये बोल रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि फ़िलिस्तीन के नागरिकों को सारी सुविधाएं मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बंद करो। साफ तौर पे ये चीज़ क्लियर कर दी गई। अभी स्थिति इतनी बुरी है कि गाज़ा के नागरिकों को दिन में 5 घंटे भी बमुश्किल बिजली मिल पाती है। अगले सप्ताह तक तो वहाँ बिजली के लिए हाहाकार मचने की आशंका है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ताज़ा संघर्ष शुरू होने से लेकर अब तक फिलिस्तीन के आतंकियों की तरफ से 2500 से ज़्यादा भी रॉकेट दागे जा चुके हैं। इसमें एक नाबालिग सहित 10 नागरिकों की मृत्यु हुई है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ भारत में इजराइल की तरफ से, उन्होंने भी कहा है कि 2900 रॉकेट दागे गए थे। वहीं भारत ने फिलिस्तीन इजराइल सीमा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिशों का विरोध करते हुए दोनों पक्षों को धैर्य से काम लेने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि पूर्वी जेरूसलम और इसके आसपास यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। वहीं इस्लामिक मुल्कों के संगठन ओआईसी ने इजराइल की निंदा की है। पिछले एक हफ्ते से जारी संघर्ष को 57 देशों के संगठन ने
इजराइल में एक बैठक बुलाई थी। इन देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि इजराइल ने आक्रामक तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन कब्जाई है और इस्लामी उम्मा की फ़िलिस्तीन के प्रति नैतिक, ऐतिहासिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि हम इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन के पवित्र स्थलों पर किए जा रहे हमलों की निंदा करते हैं। इसमें आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है। अल-अक्सा मस्जिद और हरम शरीफ जैसे पवित्र स्थलों की पवित्रता भंग नहीं की जानी चाहिए। इजराइल साम्राज्यवादी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। इलाके में स्थिति बिगड़ने के लिए केवल वही जिम्मेदार है। अब देखिए, अगर आप लोग अब ये कहने वाले हैं कि लो ओआईसी ने तो बोल दिया इजराइल को कि भैया हम तुम्हारी निंदा करते हैं, तो ये बात अगर आप एक भारतीय हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निंदा करने से क्या हासिल होता है। हमारे देश ने कम आतंकवाद नहीं झेला है और हमारे देश ने कितनी बार उसकी निंदा करी है और कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी हमने देखा है। तो निंदा करना तो कहीं से कहीं तक एक फ्रूटफुल चीज़ है नहीं। एक एक्शन की उम्मीद ज़रूर की जा रही थी कि भाई कोई एक्शन लिया जाएगा जिससे कि जो इजराइल के लोग हैं वो डरेंगे, वो थोड़ा सा काबू में आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो थी लग रही थी कि शायद होंगी, लेकिन ओआईसी की बैठक के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई यूएई जो है वो भी बिज़नेस देखकर चल रहा है और बिना आंखें बंद किए या बिना सोचे समझे वो कुछ भी कदम नहीं उठाएगा। फ़िलिस्तीनियों को फ़िलहाल उनकी हालत में छोड़ दिया गया है। अमेरिका की एक टीम वहां पहुंची है इजराइल, जो कि शांति को कायम करने की कोशिश करेगी, लेकिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि जब तक वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देता हमास को, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। और कई सारे आतंकवादियों को हमास के वो मार भी चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर जो दूसरे अरब देश हैं, इन देशों से ही फ़िलिस्तीनियों को उम्मीद थी। मतलब यहाँ तक उसके लीडर कह रहे थे कि भैया आप अपने सिर्फ 10% आर्मी हमें दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। क्यों दे दें भैया? ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरे घर में शादी है, पड़ोसी के घर में शादी, मेरे पास खिलाने को खाना नहीं है, तो मैं पड़ोसी से कह दूँ कि भाई बस 20 लोगों का खाना दे दे तो मेरे यहाँ की शादी हो जाएगी। अबे तुम खुद जब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, मतलब एक बहुत अच्छी एक आजकल राइम जो है वायरल हो रही है, जब तुम्हारी में नहीं है दम तो क्यों मोड़ते हो बम। तो ये वही बात है कि भाई जब दम नहीं है तो फिर बम क्यों फोड़ रहे हो, दूसरों से उम्मीद कर रहे हो। और ये तो हमारे यहाँ के पुराणों में भी लिखा हुआ है भैया कि दूसरों से हमेशा मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वरना कई बार दिल टूट जाते हैं। और यही हश्र इस समय मैं तो कहूँगा फ़िलिस्तीन का भी हो रहा है। इजराइल अपने लिए स्टैंड ले रहा है। और अगर आप ये कह रहे हो कि इजरायली जूइश लोग जो हैं वो तो भैया बहुत कम हैं, उन्हें तो हथियार ली है हमारी ज़मीन, तो भैया आप लोगों की जनसंख्या तो इतनी ज़्यादा है, आपने क्यों कुछ नहीं किया भाई? क्योंकि अब बात वही आ जाती है ना यार कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, और एक ऐसी कोई सी कहावत है। तो अब जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है इसके ऊपर अरब वर्ल्ड का भी जो एक स्टैंड है वो क्लियर हो चुका है कि निंदा के अलावा वो भी ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। ऐसे में अब बस वही है, इजराइल है और फ़िलिस्तीन है। कब तक ये संघर्ष चलता है ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या बचता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अरब वर्ल्ड तो सीधे तौर पर अपनी बात मंशा जाहिर कर चुका है कि हम जो है सिर्फ निंदा करते हैं, इसके अलावा हम और ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।